हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं, आपके भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हमने लगभग 2 क्लासेस ले ली थी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे। अल्कोहल की मेथड प्रिपरेशन ख़त्म हो गई थी, तो आज हमने करना है फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, हम जल्द ही स्टार्ट करते हैं फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आपके पास टॉपिक है आज में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। जिसने ये चैप्टर शुरू से नहीं देखा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसकी जो 2 वीडियोस हो चुकी हैं, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो वो पहले वाली वीडियोस एक बार देखिए, उसके बाद जाके इस चैप्टर को यहाँ से देखिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है वे बेंजीन का सल्फोनिक एसिड? बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है बेंजीन के ऊपर SO3H। ये होता है बेंजीन का सल्फोनिक एसिड। इसमें हमने क्या डालना है, ध्यान दीजिए, इससे आपने फिनॉल बनाना है। NaOH डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, एक बार NaOH डाल दिया, H यहाँ से, OH यहाँ से, माइनस कर दिया वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल माइनस हुआ, यहाँ से क्या बन गया, SO3Na। SO3Na यहाँ तक बनाने के बाद SO3Na बन गया। अब ये जो बना है इसमें हमने 2 टाइम्स डाल देंगे, दोबारा डालेंगे 2 टाइम्स NaOH, दोबारा 2 टाइम्स NaOH डाला और क्या बन गया, सुनो, Na2, ये Na2 SO3 बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो गया, माइनस कर दिया हमने Na2SO3 और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और माइनस कर दिया वाटर भी, H2 और O बाहर कर दिया, एक O बच गया। अब एक O जो ये बच गया ये यहाँ पे रह गया, ये बन गया सोडियम का फिनॉक्साइड आयन। इसका क्या नाम है, सोडियम का फिनॉक्साइड। सोडियम का फिनॉक्साइड। ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास सोडियम का फिनॉक्साइड या कुछ भी आपके पास आ जाए ऐसा जहाँ पे Na आपने हटाना हो, आप क्या चाहते हो, Na रिमूव करना चाहते हो, जब भी आप Na हटाना चाहते हो तो ध्यान रखना Na को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है HCl डाल दो। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या करवा दो, डाइल्यूटेड HCl। डाइल्यूटेड HCl जब आप डालोगे Na और Cl बाहर हो जाएगा और पीछे क्या बच गया आपके पास, OH प्लस NaCl। ये बन गया जी हमारे पास, क्या बन गया, फिनॉल। तो ये रिएक्शन थी पूरी। फर्स्ट मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिया हमने, बेंजीन का सल्फोनिक एसिड लिया, एक बार NaOH डाला, OH और पानी यहाँ से बाहर कर दिया, बेंजीन का सल्फोनिक, सोडियम सल्फोनिक बन गया। अब यहाँ पे NaOH डाल दिया 2 टाइम्स, Na2SO3 और पानी बाहर कर दिया, सोडियम का फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब जो ONa बनाया, हम चाहते हैं Na हट जाए, यहाँ पे H आ जाए, तो HCl डाल दिया आपने, Na और Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे Na की जगह क्या आ गया आपके पास, H आ गया। ये था आपके पास वेरी फर्स्ट मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपके पास है सेकेंड मेथड, कर दूं ये रब। उसके बाद है डाइजोनियम साल्ट की हेल्प से हमने फिनॉल बनाना है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। सेकेंड मेथड फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर के अंदर डाइजोनियम साल्ट आया था। क्या होता है डाइजोनियम साल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपने इसकी क्या करवा देनी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या प्रोसेस होती है, जिसके अंदर एडिशन करवाते हो आप H2O मॉलिक्यूल का। H2O को तोड़ा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ से हमने क्या करना है, HCl बाहर, N2 बाहर, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। याद रखना, सीधा जैसे ही आप डाइजोनियम साल्ट के अंदर पानी डालोगे, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, ये बन गया जी आपके पास क्या, फिनॉल। सेकेंड मेथड फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को बनाने का हमारे पास सेकेंड मेथड, जहाँ पे हमने किससे बना दिया, डाइजोनियम साल्ट से। अब डाइजोनियम साल्ट से बनाने के बाद आपके पास थर्ड मेथड है जी, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो इसका, फटाफट से रब कर दूँ।
हाँ जी। उसके बाद है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, थर्ड मेथड है मेरे पास फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपने लिया डाइजोनियम बेंजीन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट MgBr ArMgBr, इसमें हमने क्या डाल दिया, O2 डाल दिया, हाफ मोलिक्यूल डाल दो O2 का। अच्छा याद रखो डाइजोनियम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब भी काम करता है किसकी प्रेजेंस में काम करता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। हाफ O2 है OMgBr, ये बन गया। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो ये MgBr हट जाए और यहाँ पे बदले में क्या आ जाए, H आ जाए, पानी डाल दो। जब भी कोई ऐसे स्टेप में फंसो तो पानी डाल दिया करो। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, O के साथ आ गया H प्लस MgBr और OH क्या हो गया बाहर, MgBr और OH क्या हो गया बाहर। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो, O और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ना था तो नेगेटिव यहाँ से, पॉजिटिव यहाँ से, ये पूरा नेगेटिव वाला इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पे फिनॉल बन गया और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, MgBr OH, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हाइड्रोक्साइड निकल के बाहर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ मेथड जो पिछले चैप्टर में भी आया था, जिसे कहते हैं डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन की हेल्प से, लो जी क्लोरोबेंजीन हमने बना दिया, इसकी हेल्प से NaOH 6 to 8%, 663 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, और डाइल्यूटेड HCl की प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें डालते हुए हमने जो बनाना है ये क्या बन गया आपके पास, फिनोल, और यहाँ से NaCl बाहर हो गया। इस पूरी स्टेप के अंदर आपने ये सारे के सारे केसेस याद रखने हैं, टेम्परेचर याद रखना है, प्रेशर याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में और कौन कितना परसेंट है, 6 to 8%। इस रिएक्शन का नाम था, पिछले चैप्टर में भी आ चुकी है ये रिएक्शन, दूसरी तीसरी बार आ रही है, जिसका नाम है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस की हेल्प से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे फिनोल बना दिया। ये था आपके पास फोर्थ मेथड। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड है आपके पास फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, फिफ्थ मेथड। क्यूमीन क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, देखिए बेंजीन के ऊपर CH3CH3, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। तो सबसे पहले ये भी आता है, ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे, आइए देखते हैं। हमने लिया बेंजीन की रिएक्शन करवा दी प्रोपीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट की अल्काइलेशन, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के अंडर जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, CH3CH3, ये बना है आपके पास, क्या बना, क्यूमीन। आपने क्या करना है, बेंजीन लिया, बेंजीन की देखो ये कैसे होगा, एक बार मैं करके दिखाऊं आपको, लो कोई भी डाउट नहीं छोड़ते। यहाँ कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला, अच्छा इसको हम तोड़ रहे हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसीलिए इस कार्बन के साथ जुड़ता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2 वाला इस H पॉजिटिव को खींचेगा, इसलिए CH3 हो जाता है। कौन सा रूल लग रहा है, ये कौन सा रूल लग रहा है, कुछ भी नहीं है ना, तो रूल लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हो जाती है और रूल लग जाता है मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अंडर ये जो बना है इसका क्या नाम है आपके पास, क्यूमीन। क्यूमीन की फॉर्मेशन करवा दी। अब इस क्यूमीन की फॉर्मेशन करवाने के बाद अब इस क्यूमीन की हेल्प से हमने बनाना है क्या, अल्कोहल, फिनॉल, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए ये क्यूमीन ले लो, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा करने में मुश्किल हो जाएगी। हमने क्यूमीन लिया, CH3CH3H और करवा दी ऑक्सीडेशन, HNU की प्रेजेंस में हीट कर दिया। अब दो मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, लो जी हमने दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैसे मर्ज करे हैं जरा देखिए,
OH, 2 O थे यहाँ पे डाल दिए। इसका क्या नाम है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसको जब आप हीट कर दोगे ये तो बाहर हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल एसीटोन बाहर निकल जाएगा। जब आप इसको हीट करोगे तो ये टूट जाएगा, फिनॉल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O के अंदर, क्यूमीन से बन गया फिनॉल प्लस एसीटोन। तो इस रिएक्शन का यूज़ आप क्यूमीन से एसीटोन बनाने के लिए भी कर सकते हो। ये कन्वर्जन के अंदर पूछी जा सकती है कि क्यूमीन को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी एसीटोन। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना, क्यूमीन वाली रिएक्शन के अंदर जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? एसीटोन। तो ये था हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करूँगी, इस पार्ट को। नेक्स्ट क्लास इसके बाद जल्दी स्टार्ट करूँगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के 5 मेथड थे, 5 मेथड मैंने इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए। फटाफट से एक बार इसको रिवाइज करिए, स्क्रीनशॉट दीजिए इसका और इसको करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।